सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 12वीं कक्षा की पिछली वीडियो में हमने शाश्वती भाग 2 के पहले पाठ विद्यामृतम अश्नुते पाठ का सप्रसंग सरलार्थ किया था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास को सरल करेंगे। अगर आपने सरलार्थ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वह वीडियो देख लें। आज अभ्यास की इस वीडियो में हम अभ्यास के उन्हीं प्रश्नों को सरल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न देखें। संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत। यह प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, अतः आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अध्यापक ने इसे करने को बोला है, कहा है, तो आप वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। यह भी पहला ही प्रश्न है। इससे अगली स्लाइड में भी पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ईशावास्यम और फिर कस्यस्वित् धनम इत्यस्य भावम सरल संस्कृत भाषया विशदयत्। तो संस्कृत भाषा में इसका भाव आप विशद रूप से लिखें, विस्तृत रूप से लिखें। तो ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में नहीं आता है, फिर भी संस्कृत में इसका भावार्थ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 3। अंधन तमः प्रविशन्ति विद्यायां रताः इति मंत्रस्य भावम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा विशदयत्। तो आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में मंत्र का भाव परीक्षा में नहीं आता है लिखना। हाँ, हिंदी भाषा में आता है। तो इसके लिए जो सरलार्थ वाली वीडियो है उसका 5वां मंत्र का आप सरलार्थ देख सकते हैं। अगर यहाँ भी उसको अलग से लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4। विद्यायां च मृतमश्नुते इति मंत्रस्य तात्पर्यम स्पष्टयत्। तो इसके लिए भी आप सरलार्थ की जो वीडियो है उसके 7वें मंत्र का सरलार्थ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानानि पूरयत्। यह भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई बार सूक्तियों में इस प्रकार की सूक्ति देकर उसका भाव पूछा जा सकता है। तो इसको आप देख सकते हैं। क इदम सर्वम जगत ईशावास्यम ख मा गृधः कस्यस्वित् धनम ग शतम समाह कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत् घ असुर्या नाम लोका अंधेन तमसा आवृताः ग अविद्योपासकाः अंधन तमः प्रविशन्ति। तो ये न केवल आपको सूक्तियों में अपितु अन्वय में भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये प्रश्न आप कर लेना। प्रश्न 6। अधोलिखिता नाम सप्रसंग हिंदी भाषया व्याख्या कार्य। तो अधोलिखित जो प्रश्न है, प्रश्न का भाग है, उसकी सप्रसंग हिंदी भाषा में आपको व्याख्या करनी है। तो इसके लिए भी प्रत्येक मंत्र का सरलार्थ विस्तृत रूप में पिछली वीडियो में करवाया गया है। तो आप उस वीडियो से इन सभी का हिंदी भाषा में सरलार्थ व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उपनिषद मंत्रयोः, 2 मंत्र यहाँ अभ्यास में दिए गए हैं, उनका अन्वय आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो पिछली वीडियो में हम सभी 7 मंत्रों के अन्वय को जान चुके हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखें। प्रकृतिम प्रत्ययम च योजयित्वा पद रचनाम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को आप जोड़ें, अर्थात आपको धातु और प्रत्यय दिया गया है, तो उससे क्या शब्द बनना है वो आपको लिखना है। तो त्यज धातु से जब क्तः प्रत्यय लगता है तो त्यक्तः बनता है। क्री धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो कुर्वन् बनता है। और क्षत्रि प्रत्यय जो है वो तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में कुर्वन्, स्त्रीलिंग में कुर्वन्ति और नपुंसक लिंग में कुर्वत इसके रूप बनते हैं। तत् शब्द से तसिल प्रत्यय जब लगता है तो ततः बनता है। और आप एक बात जान लें, तसिल प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है। क्तः और क्षत्रि प्रत्यय जो थे वो कृदंत प्रत्यय थे। तो तसिल प्रत्यय जो है, तद्धित प्रत्यय, वो केवल सर्वनाम शब्दों के साथ लगता है और बाकी
सभी शब्दों के साथ तसी प्रत्यय लगता है इसी अर्थ में। तो यहाँ तत् शब्द के साथ तसिल प्रत्यय है और बन जाएगा ततः। अगला प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम, वहां आपको जोड़ने के लिए कहा गया था, अब आपको अलग अलग करने के लिए कहा गया है। आपको शब्द दिया है प्रत्यय, तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय में प्र उपसर्ग, इण धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तीर्थवा में त्रि धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और धावत जो रूप बनता है, जो शब्द बनता है, वो धाव धातु से क्षत्रि प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन में धावतः शब्द बन जाता है। तिष्ठत कैसे बना है, स्था धातु से क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन में तिष्ठत बनता है। जब ये कैसे बना है, जब शब्द से ईय सुन प्रत्यय लग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब ये बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत। परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि आपको कोई शब्द दिया जाए और उसका आप वाक्य में प्रयोग करें, तो यह प्रश्न भी आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11, संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि करें या संधि विच्छेद करें, जैसा आपको कहा जाए वैसा आपको करना है। तो आपको ईशावास्यम शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो ईश धन आवास्यम। तो ये संधि कौन सी है, ईश में ए, आवास्यम का आ, दोनों को दीर्घ हो गया तो संधि है स्वर संधि में दीर्घ संधि। कुर्वन्नेवेह, कुर्वन धन एव धन इह, कुर्वन और एव नए को द्वित्व होके और आधे नए में ए मिल जाएगा, कुर्वन्ने बन जाएगा। और एव और इह, यहाँ तो व्यंजन संधि हुई, और एव और इह इसमें स्वर संधि है, ए और ई मिलकर ए बन जाता है। जिजी विच्छेद धन सतम, जिजी विच्छेद सतम, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् धन धावतः, तत् धावतः, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तय को दय हो गया। अनेजत धन एकम, अनेज देकम, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, फिर से तय को दय हुआ है यहाँ। आहु अविद्या, आहूर अविद्या, तो आहु ये विसर्ग संधि है, विसर्गों का र हो गया और र में ए मिल गया, आहूर अविद्या बन गया। अन्यथेतः, अन्यथा धन इतः, यहाँ संधि विच्छेद करना था तो आ और ई मिलकर ए बन गया और ये है गुण संधि। तास्ते, तान धन ते, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 देखें, अधोलिखिता नाम समुचितम योजनम कुरुत। अधोलिखित का समुचित योजन करें तो धनम वित्तम, क्षमा वर्षाणी, असूर्या तमसावृता, आत्महन आत्मानम ये घ्नन्ति, मातृश्वा वायु, सुश्रुम सुतवन्तः स्म, अमृतम अमृताम। प्रश्न नंबर 13, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदानि लिखत। जो ये पद दिए गए हैं इनके आपको पर्याय पद लिखने हैं। तो पद क्या है, नरे, इसका पर्याय पद होगा मनुष्य। ईशः ईश्वरः, जगत संसारः, कर्म कार्यम, धीराः विद्वांसः या पंडिता। या पंडित जो शब्द है वो जाति सूचक नहीं है, पंडित का अर्थ विद्वान है, उस अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। विद्या आध्यात्म ज्ञानम और अविद्या व्यवहारिक ज्ञानम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानि लिखत। विलोम पद आपको लिखने हैं। पद है एकम, तो इसका विलोम पद हो जाएगा अनेकम। तिष्ठत ठहरा हुआ, तो इसका विलोम पद हो जाएगा धावत। तमसा प्रकाशेन, तमस होता है अंधेरा, तो प्रकाश उजाला। उभयम दोनों तरफ, उसका विलोम हो जाएगा एकम एक तरफ। जवीयः तेज दौड़ने वाला। शनैश्चरम धीरे धीरे चलने वाला। मृत्युम अमृतम, मृत्यु और उसका अमरता विलोम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के पहले पाठ विद्यामृतम अश्नुते का अभ्यास सरल किया।
आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दूसरे पार्ट के अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।